समुदाय के सभी विभिन्न उपजातियों के सभी कर्मठ, लगनशील, जुझारू, संघर्षशील, सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक संगठनों और अपने समाज के इस गौरवशाली इतिहास को बताने का जो अवसर प्रदान किया। आज इनके जन्म दिवस पर उपस्थित सभी मंच पर बैठे हमारे नेतागण, आगे बैठे हमारे सभी अपने समाज का नेतृत्व करने वाले सभी श्रोतागण, निषाद पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आपको अपने बुद्धि विवेक से इकट्ठा होना पड़ेगा। चाहे वो पुण्यतिथि के बहाने हो, चाहे जन्म दिवस के बहाने हो, चाहे अपने महापुरुषों के बहाने हो, चाहे फूलन देवी के उस शहादत दिवस के बहाने हो, और चाहे माननीय स्वर्गीय मनोहर लाल जी के इस जन्म दिवस पर और पुण्यतिथि के बहाने हो। हम लोगों को अपनी बात को आगे बढ़ाना होगा और सत्ता की चाबी लेने के लिए इकट्ठा होकर अपनी शक्ति का एहसास कराना होगा। जाने नहीं, इनके बारे में जो पता चला है, उस जमाने उन्हें सर्वसम्मति से सभी बिरादरी के लोग अपना नेता मानते थे। उन्होंने लड़ाई भी लड़ी। आपको इतिहास होगा, यही लखनऊ, हमें तो पता नहीं था, हम लोग तो स्टूडेंट लाइफ में थे। हजरत महल पार्क में उस जमाने में, अब आज रमादेवी पार्क हो गया, तब साधन संसाधन नहीं थे। तब साइकिल, मोटरसाइकिल, पैदल लोग आते थे, बैलगाड़ी से आते थे, कैसे चल के आते थे। लेकिन हजरत महल पार्क को सबसे पहले ये मछुआ समुदाय ने माननीय मनोहर लाल के नेतृत्व में भर के दिखाया था और शक्ति का एहसास कांग्रेस को करके बताया था। लेकिन जानते हैं, जब आप सत्ता के नजदीक आओगे, कहा गया कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से संभव है। तो इन पार्टियों को लगा कि मनोहर लाल अगर राजनीतिक शक्ति बना लिए तो मछुआरों की समस्या का समाधान हो जाएगा। ये झुआ भरोट पहुआ नहीं पिएगा, पावर में आकर कलम चलाकर अपने समाज को हिस्सा देकर इस देश का नेतृत्व करने लगेगा। ये उन लोगों के मन में खटकने लगा। तमाम जातियों के नेता पैदा किए, कोई बिंद में, कोई केवट में, कोई मल्ला में, कोई कश्यप में, कोई लोधी में। उसका नतीजा आज दंश के रूप में हम लोग भोग रहे हैं। उसे मैं अपील करूंगा, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोगों की लड़ाई के लिए, कभी मनोहर लाल जी उस समय परिवहन मंत्री थे, उन्होंने 1967 में पहली बार एमएलए बने थे। हमारे जन्म के दो साल बाद, मेरा जन्म 7 जून 1965 को है, मेरे जन्म के 2 साल बाद ही अगर वो मंत्री बने थे तो हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि इस इतिहास में देश आजाद होने के बाद पहली बार कोई उत्तर प्रदेश का मंत्री बने तो मनोहर लाल जी बने थे। मैं उन्हें बधाई दूंगा आज के उस जन्मदिन के अवसर पर। उनके आने वाली पीढ़ी, जो बच्चे हैं, उनके नाती हैं, मैं उम्मीद रखूंगा कि जहां भी उनका सहयोग होगा मैं उन्हें यथार्थ सहयोग करता रहूंगा। मैं चाहूंगा कि मनोहर लाल जी की उस सोच को, उनके जो सपने थे वो साकार होने चाहिए, चाहे कैसे भी साकार होने चाहिए। चौधरी चरण सिंह की उस समय सरकार में प्रधानमंत्री थे। 75 और 77 में कांग्रेस ने देश में जब आपातकालीन घोषित कर दिया था तो बाबूजी के भारी विरोध के कारण सरकार ने उन्हें 2 साल तक जेल में बंद कर दिया था। अब सोच लो, गांधी ने कहा था कि सत्ता की सीढ़ी जेल से जाती है, तो बाबू मनोहर लाल की सत्ता की सीढ़ी उस 2 साल की जेल से गई है। अब डॉक्टर संजय उसे विधानसभा में पहुंचाकर और दिल्ली की उस लोकसभा में पहुंचाकर आज के दिन में पहली बार है कि राज्यसभा में भी आपका प्रतिनिधित्व है, लोकसभा में भी निषादों का प्रतिनिधित्व है, विधान परिषद में भी है और विधानसभा में भी है। चारों अदालतों में आपका वकील करके वकालत खड़ा कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने दिए हुए वोट को वकीलों के पीछे जिस तरीके से ज्ञापन दे रहे हैं वैसे अपने नेताओं को घेरिए, अपने नेताओं को कहिए कि इस पन्ने को ले जा अखबार में छपवाइए। तब हम लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को कहेंगे कि मेरे समाज ने वोट दिया था, अब उनका नोट नहीं, नौकरी चाहिए, उनकी हिस्सेदारी चाहिए, उनका हिस्सा चाहिए, जो भी है। तो जब आप लोग अपने अपने स्तर से
अपनी बातों को समाज में जगाएंगे, उन्हें एकरूपता लाएंगे तो निश्चित रूप से है। उसके बाद आपातकालीन समाप्त होने के बाद 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी से कानपुर लोकसभा का चुनाव जीतकर सब प्रथम सांसद बने थे। वर्ष 1985 में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के टिकट पर होगा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने 18 जनवरी 2022 को उन्होंने पहली बार हमें संतुष्ट किया और एक लेटर लिखा सामाजिक न्याय मंत्रालय को कि हमारा जो किताब उत्तर प्रदेश में गिनने वाला सेंसस ऑफ इंडिया मैनुअल 91 है, मैनुअल एफ में केवट मल्ला मझवार के नाम से प्रिंटेड है, वो हमारे यहाँ ये पर्यायवाची नाम से दर्ज है। क्योंकि नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय है, उनको चाहिए कि उत्तर प्रदेश को निर्देश जारी करे। मैं धन्यवाद दूंगा अपने साथियों को कि कुछ साथियों की गलती पैरवी की वजह से एक अधिकारी ने उसमें गलत लेटर जारी कर दिया, उसमें पैरवी मैं कर रहा हूं। मैं चुनाव इलेक्शन लड़ने के बाद जब भी अमित शाह से मिलता हूं, मेरी एक ही वकालत होती है, हमें मंत्री पद मत दे दो, मत दो, हमारे लोगों का आरक्षण, हमारे लोगों को न्याय, हमारे लोगों का हक हिस्सा जो संविधान में है उसके लिखने का काम करवा दीजिए। उन्होंने कहा खैर रखो, हमें धारा 370 खत्म करने में 70 साल लगा है, लेकिन शायद उनका एक बेटा है जो नेतृत्व कर रहा है, मैं उसे पुनः बधाई देता हूं, उसे आशीर्वाद देना चाहता हूं कि जहां भी उसको जरूरत है वो हमसे उसके लिए जहां भी किस भी मोड़ पर ये हमें मदद मांगेंगे, हम अपनी उस शक्ति को इन्हें दूंगा। जिस जिस नेताओं ने प्रदेश में हमें संदेश दिया है, हमारे वकील साहब हैं, ये बताएं, एक बार इनका रात में फोन गया, मैंने इनके फोन का कितना कदर किया होगा। भले हमारे पार्टी के लोग कार्यकर्ता अभी हम ही इन्होंने सिखाया उसी पर चलते हैं, फिर भी मैं उनको संदेश देकर इनके पक्ष में लाने की कोशिश करता रहता हूँ। उम्मीद है कि उन्नाव एक ऐसा जगह है वहाँ 4,80,000 निषाद हैं। हमारी उपजातियों को मिलाकर सबसे ज्यादा अगर निषाद हैं तो उन्नाव में है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उन्नाव और कानपुर की जो धरती है ऐतिहासिक धरती है, वो निषादों के हाथ में लोकसभा भी आना चाहिए और विधानसभा भी आना चाहिए, भविष्य में विधान परिषद में आना चाहिए। और मनोहर लाल के उस सपने को साकार करने के लिए उस एक वकील उस कानपुर की धरती से विधान परिषद और लोकसभा और विधानसभा में अभी आना चाहिए। धन्यवाद।